आज 24 मई 2021 के इस वीडियो में छात्रों के जीवन से संबंधित जो विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों में आज के छाई हुई हैं, जो कि शिक्षा जगत से सूचनाएं निकल कर आ रही हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती प्रक्रिया अगले साल पूरी होने की उम्मीद बताई गई है। 1 लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरे हैं। कोविड के कारण स्थगित हो चुकी है परीक्षा। कई चरणों में प्रस्तावित है लिखित परीक्षा। भर्ती प्रक्रिया पूरी होने में लगेगा समय। बताया गया है कि प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती अब अगले साल पूरी होने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश उच्चतर सेवा आयोग 26 मई से प्रस्तावित जो लिखित परीक्षा से स्थगित कर चुका है और इस प्रक्रिया को होने में 7 से 8 माह का वक्त लगेगा, ऐसा कहा जा रहा है। यानी कि अभ्यर्थियों को इस प्रक्रिया को पूरे होने के लिए काफ़ी ज़्यादा लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा। विज्ञापन सब यहाँ पर संख्या 4946 के सहित 50 के तहत यहाँ पर 49 विषयों पर 2002 पदों के लिए भर्ती केवल आई थी और इसको पूरा होने में 1 वर्ष से ज़्यादा लगभग लगने वाला है। आवेदन कितने हैं? आवेदन देखे जाएं तो केवल 1 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया, लेकिन प्रक्रिया पूरे होने में 1 वर्ष लग सकता है। तो कितना आयोग के माध्यम से आप देख रहे हैं किस हिसाब से ढीला ढाली है कि एक प्रक्रिया जो कि लगभग 6 महीने में पूरी हो जानी चाहिए केवल लिखित परीक्षा कराकर सभी चीज़ें प्रक्रियाएं करने में, लेकिन यहाँ पर आयोगों को 1 वर्ष लगता है और इसके लिए पहले से ही घोषणा भी कर दी गई है कि अब ये 2022 में ही पूरी होगी। तो जो भी अभ्यर्थी इसके लिए इंतज़ार कर रहे हैं उनको इंतज़ार और करना पड़ेगा। लंबित भर्तियों को पूरा करने के लिए सीएम को पत्र भेजा गया। जी हाँ, यहाँ पर जो भी लंबित भर्तियाँ हैं उनको पूरा करने के लिए चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने और पीईटी यानी यूपी ट्रिपल एससी में जो पीईटी परीक्षा कराने का निर्णय लिया गया है, इस पीईटी के विज्ञापन को रद्द करने की मांग को लेकर युवा मंच की तरफ से मुख्यमंत्री को एक लेटर प्रेषित किया गया है। युवा मंच के संयोजक राजेश सचान एवं अध्यक्ष अनिल सिंह की ओर से यह पत्र लिखा गया और कहा गया कि कृषि प्राविधिक सहायक 2018, सम्मिलित व्यायाम प्रशिक्षक एवं क्षेत्रीय युवा कल्याण विकास अधिकारी, गन्ना पर्यवेक्षक आदि भर्तियों के चयनित अभ्यर्थियों को अरसे बाद भी नियुक्ति नहीं मिली है। 4.5 साल पुरानी ये भर्तियां अधर में लटकी हैं और कोई ना कोई बहाना बनाकर कि इस समय कोरोना का प्रकोप है, इस समय ऐसा है, इन भर्तियों को 4 वर्षों से लटकाए रखा गया है। इनका कहना है कि इन भर्तियों को पूरा किया जाए। अगर नहीं किया जाता तो उन्होंने ये भी बताया है कि 26 मई को योगी रोजगार 2 के चलते यहाँ पर ट्विटर पर बड़ा अभियान भी छेड़ा जाएगा युवा मंच की तरफ से और विभिन्न लंबित भर्तियों के लिए एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा बेरोजगारों की तरफ से। सीबीएसई 12वीं की परीक्षा सभी राज्य तैयार। केंद्र ने दिए 2 प्रस्ताव। 1 जून से पहले इस पर फाइनल निर्णय ले लिया जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो पहला प्रस्ताव है जिस पर सहमति लगभग नहीं बन रही है कि मुख्य विषयों की परीक्षा तय केंद्रों पर कराई जाए। मुख्य विषयों में आने वाले अंक को आधार बनाकर अन्य विषयों के अंक दे दिए जाएं। साथ में प्री एग्ज़ाम के लिए 1 महीना, परीक्षा से रिजल्ट जारी करने में 2 महीने और यदि किसी छात्र की कंपार्टमेंट आता है तो उसके लिए फिर 45 दिनों का समय दिया जाए। इस पूरी प्रक्रिया में 3 महीने का समय लगेगा, जिसके लिए लोग तैयार नहीं है। दूसरे प्रस्ताव के लिए सभी तैयार हैं। सभी विषयों की परीक्षा हो और वैकल्पिक प्रश्न इस बार रखे जाएं। परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ा दी जाए। परीक्षा का समय 90 मिनट का होगा। इसमें पेपर में वैकल्पिक और छोटे प्रश्न पूछे जाएं। इसमें परीक्षा के लिए 45 दिनों का समय की जरूरत पड़ेगी और मुख्य विषयों के पेपर की परीक्षा उनके स्कूल में परीक्षा केंद्रों पर बनाकर आयोजित की जाए और इसी आधार पर जो फाइनल यहाँ पर कार्यक्रम है वो घोषित किया जाए। तो ये जो प्रक्रिया है वो इस हिसाब से हो सकती है। देखिए जो कार्यक्रम है, विकल्प ए में ये आपकी समय सारणी हो सकती है, विकल्प 2 में ये समय सारणी हो सकती है। कुल मिलाकर जो परीक्षा कराने और अंत का समय है वो अगस्त ही बनाया जा रहा है दोनों तरह से। तो आपका अगस्त में परीक्षा होगी 12वीं की, याद रखिए, और जो रिजल्ट है वो सितंबर में लगभग घोषित किया जाएगा और सत्यापन अक्टूबर तक पूरा करके सभी छात्रों को मार्कशीट दे दी जाएंगी। इसी क्रम में यूपी बोर्ड परीक्षा की जो सभी तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। डॉक्टर दिनेश शर्मा जी के द्वारा बताया गया है
उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा है कि यूपी बोर्ड की वर्ष 2021 की जो परीक्षा है उसकी सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। केंद्र सरकार जिस तारीख से परीक्षा कराए जाने के बारे में सुझाव देगा या देगी, उत्तर प्रदेश बोर्ड की परीक्षाएं उसी के अंदर करा ली जाएंगी। कुल मिलाकर यूपी बोर्ड में जो 12वीं की परीक्षा है वो भी आपको अगस्त महीने में देखने को मिलेगी और सितंबर महीने में इसका रिजल्ट घोषित किया जाएगा। फिलहाल 10वीं के छात्रों की अच्छी खबर है क्योंकि वो अगली कक्षा में प्रमोट होने जा रहे हैं। वहीं पर 9वीं 11वीं के छात्र भी अगली कक्षा में प्रमोट किए जाएंगे। अच्छी खबर है बेरोजगार अभ्यर्थियों के लिए, क्योंकि 5G सेवा के लिए 5G आने से अगले वर्ष 2 साल में बम्पर भर्तियां निकलेंगी। भले ही प्राइवेट सेक्टर में है लेकिन यहाँ पर बड़ी भर्तियां निकलेंगी और यहाँ पर अनुमान है कि 18% बढ़ेगी नए कर्मचारियों की संख्या, जिसमें प्राइवेट सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा नौकरियाँ मिलने वाली हैं। लाखों की संख्या में ये नौकरियाँ हो सकती हैं। इसके लिए आप तैयारियाँ करते रहें और इसमें जैसे ही विभिन्न जो बड़ी बड़ी कंपनियां होंगी इसमें आवेदन मांगे जाएंगे, आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं अगले वर्ष से। आसान नहीं होगा विश्वविद्यालयों कॉलेजों में जो प्रमोशन की राह है वो आसान नहीं, क्योंकि अभी तक कई विश्वविद्यालयों ने नहीं घोषित किए हैं सेमेस्टर की परीक्षा परिणाम और नियमानुसार कम से कम 90 दिन की क्लास चलनी चाहिए, वो भी नहीं चली है। और इस कारण से वार्षिक जो प्रणाली में 3 में 2 साल यहाँ पर लगभग प्रमोट होते हैं। तो इसके चलते अभी इस पर फाइनल निर्णय नहीं हो पा रहा है कि कॉलेज के छात्रों को प्रमोट किया जाए कि ना किया जाए। शासन स्तर पर लगातार इस पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन पूरी जो उम्मीद है कि प्रथम और द्वितीय जो भी यहाँ पर सेमेस्टर के छात्र छात्राएं हैं उनको यहाँ पर प्रमोट किए जाने की संभावनाएं दिख रही हैं। लेकिन जो फाइनल ईयर के छात्र होंगे उनको यहाँ पर परीक्षा देनी पड़ सकती है, क्योंकि पिछली बार भी यहाँ पर प्रमोशन का जो था प्रमोट किया गया था, तो इस बार भी यहाँ पर कुछ समस्या आ रही है। इसी के चलते बहुत सारे विश्वविद्यालयों के जो छात्र हैं लगातार यहाँ पर मांग उठा रहे हैं कि कोई भी तैयारी नहीं हुई है, कोई भी पढ़ाई नहीं हुई है, इस कारण से उन्हें प्रमोट किया जाए। लेकिन बहुत सारी समस्याएं हैं, उन्हीं समस्याओं के चलते जो फाइनल निर्णय है विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए नहीं हो पा रहा है। बाकी जो निर्णय होगा वो हम आपको आगे सूचित करेंगे। इस समय ये खबर काफ़ी चर्चा में है। शिक्षा मंत्री, बेसिक शिक्षा मंत्री, राज्य मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी जो यहाँ पर मंत्री हैं उत्तर प्रदेश में, उनके भाई का गरीब कोटे से विश्वविद्यालय में शिक्षक पर प्रोफेसर के पद पे चयन कर लिया गया है, जिसके चलते यहाँ पर लेटर भी लिखा गया है आनंदीबेन पटेल राज्यपाल उत्तर प्रदेश को और यहाँ पर बताया गया कि जो उनका EWS सर्टिफिकेट है उसकी यहाँ पर चेकिंग की जाए, वहाँ पर कमियाँ हो सकती हैं। और ये जो लेटर है यह प्रेषित किया गया है, आप देख सकते हैं, डॉक्टर नूतन ठाकुर जी के द्वारा, और कहा गया है इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये प्रक्रिया जो है फर्जी हो सकती है। बहुत सारे समाचार पत्रों में, न्यूज़ चैनल्स में और जो भी विपक्ष के नेतागण हैं सभी लोग इसकी आवाज़ लगातार उठा रहे हैं। अगर अभ्यर्थी चाहते हैं कि 12,460 शिक्षक भर्ती में उनको नियुक्ति मिल जाए तो इस तरह के कमेंट करने से कोई फ़ायदा नहीं है कि ये क्या है। आपको आज के ट्विटर अभियान में ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करना है। हर एक अभ्यर्थियों को कम से कम 30 ट्वीट करने हैं। 11 बजे से सुबह ट्वीट शुरू हो जाएगा। हैशटैग याद रखिएगा, हैशटैग 12,460 शिक्षक भर्ती याद रखिएगा और इस हैशटैग का प्रयोग करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा सभी अभ्यर्थी आज ट्वीट करते रहें। 11 बजे के बाद जब भी 1 घंटे के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करिए ताकि ट्रेंडिंग में लाया जा सके और भर्ती प्रक्रिया की जो खबर है एक बार फिर से शासन स्तर तक पहुंचाई जा सके। शासन को एहसास हो कि वाकई में अभ्यर्थी इस भर्ती का प्रतीक्षा कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि उनको नियुक्ति दी जाए, तभी यह भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होने की संभावना यहाँ पर हो सकती है।